गुरुदेव, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं श्री महंत आदित्य कृष्णगिरी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना। जैसे कि आपने मुझे बताया ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना संघ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना इस समय देश के 10 राज्यों में काम कर रही है और हम लगातार हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो देश के 10 राज्यों में वार्डों स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अभी जो मकर संक्रांति का पर्व गया है, इसमें खिचड़ी का आयोजन हमने किया, जिसमें सभी 10 राज्यों में जो बहुत अच्छी तादाद में लोग आए और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुए। समाज की कुरीतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं किस समाज की कुरीतियों की बात कर हमारे रहा अपने समाज की। हूँ? हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति है, वो है जातिवाद। इस जातिवाद के विरोध में हम लोग कार्य करते हैं कि हिंदू समाज की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो है आइडेंटिटी, नृत्य की आइडेंटिटी है और उसी के आधार पर लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि जातिवाद की वजह से हम लोग कमजोर हुए हैं और पिछले 70 सालों से इसी वजह से हिंदू समाज को दरकिनार किया गया है, उनको आगे नहीं आने दिया गया, उनके जो मुद्दों को पीछे ढकेला गया, हमारी संस्कृति को कमजोर करने का काम किया गया। तो हमारी जो प्रमुख जो विचारधारा है वो ये है कि हिंदू समाज से जातिवाद खत्म होना चाहिए। जैसे कि आज का जो युवा वर्ग है, वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने धर्म के प्रति भी अट्रैक्ट हों? देखिए, अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो लगातार लोग जो है अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। जब से इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से पूरा नया एक बदलाव आया है। पहले हम देखते थे कि लोग केवल जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर ही जा रहे थे, अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, अपने जो है दर्शन भारतीय दर्शन को भूल रहे थे। जितने भी हमारे देश के अंदर जो है तीर्थ स्थल हैं, उनसे वो लोग अलग हो गए थे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो बहुत, चाहे आप सोशल मीडिया पर भी देखें, तो धर्म के लिए और संस्कृत के लिए लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और अब उतना बड़ा जो एक बहुत बड़ा एक वर्ग था जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा था, आज आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी हिंदी का उपयोग होता है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लोग हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी धार्मिक विरासत को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि धीरे धीरे चीजें वापस लौटेंगी और हम अपने राष्ट्र को और हिंदू समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। इस समाज को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पहला संदेश यही है कि अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपने संस्कारों पर अडिग रहें, अपने माता पिता की बातों को सुने और मैं खास करके अपने हिंदू समाज की बेटियों से कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद से बचे। सूटकेस और फ्रिज में जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से हमारी युवा पीढ़ी की जो लड़कियों के साथ में इस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, उन चीजों को समझते हुए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। आप चाहे तनुषा का भी आप देखिए, उनके साथ में किस प्रकार से जो है उनका मर्डर हुआ और उसको एक खुदकुशी का नाम दे दिया गया, लेकिन अभी उस पर सुनवाई चल रही है। अभी राखी सावंत के लेटेस्ट विषय है, जिसमें एक दिन शादी होती है, दूसरे दिन तलाक हो जाता है। तो लव जिहाद से बचने की बहुत आवश्यकता है। हिंदू समाज की लड़कियों को समझना होगा और प्रेरणा लेनी होगी कि हमें ऐसे रास्ते पर नहीं आना है जहाँ पर हम अपनी संस्कृति का सम्मान खो दें, अपने माता पिता के जो संस्कार है उनकी अवहेलना हो। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद।